यहाँ से खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको रुक करा देते हैं नारनौल का, जहां सीएम नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। ऐसे हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर जी, हमारे हरियाणा सरकार में मंत्री अभय सिंह यादव जी, आज के इस कार्यक्रम का जो से आयोजन किया है, हमारे नारनौल के बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय ओम प्रकाश यादव जी, हमारे सीताराम यादव जी, विधायक लक्ष्मण यादव जी, विधायक हमारे जिला के अध्यक्ष दयाराम यादव जी, नारनौल नगर पालिका की चेयरपर्सन श्रीमती कमलेश सैनी जी, पूर्व डिप्टी स्पीकर संतोष यादव जी, जिला की प्रभारी गार्गी कक्कड़ जी, गोविंद भारद्वाज जी, शिव कुमार मेहता जी, राकेश शर्मा जी, भारती सैनी जी, विद्यानंद लांबा जी, मंच पर विराजमान सभी पार्टी के हमारे पदाधिकारी और उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, आज हनुमान जी का जयंती है। इसकी आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये देश, ये पर्वों का, ये त्योहारों का और आपस में स्नेह और प्यार का जो भी पर्व आता है वह हमारी संस्कृति से वो जुड़ा होता है। और आज हनुमान जयंती ये पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ हम मनाते हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों, चुनाव चल रहा है। 25 मई को इस देश के भाग्य का फैसला करना है और पूर्व वक्ताओं ने इससे जो कार्य 10 वर्षों में हुए हैं उनके बारे में बहुत ही डीपली जाकर के चर्चा की है। आज देश का हर नागरिक इस बात की चर्चा करता है कि इन 10 वर्षों के अंदर देश ने एक नई करवट ली है। देश एक विकास की नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ा है। देश के अंदर जो मूलभूत समस्याओं का अभाव था, इन 10 वर्षों के अंदर उन समस्याओं को गति से लोगों के हितों के लिए उनके ऊपर काम किया है। और उसका परिणाम यह है कि आज देश का हर व्यक्ति इस बात को लेकर के चर्चा करता है कि आज गांव का विकास हुआ है, आज नगर वार्ड का विकास हुआ है। हर जगह अगर हम देखें, देश के अंदर एक बड़ा बदलाव इन 10 वर्षों के अंदर नजर आया है। भाइयों, देश के अंदर लंबे समय से हम जिन समस्याओं से जूझ रहे थे, जिन समस्याओं के कारण देश चाहता था कि इनका समाधान होना चाहिए, एक एक करके उन समस्याओं का समाधान भी वह इन 10 वर्षों के अंदर हुआ है। और उसका परिणाम यह निकला है कि उन समस्याओं के समाधान के पीछे वो आप लोगों की ताकत है कि आप लोगों ने 2014, 2019 भाइयों कमल का बटन दबाया और नरेंद्र मोदी जी को इस देश की कमान सौंपने का काम किया और उन्होंने बड़ी गति से इस देश की समस्याओं का समाधान तो किया है, परंतु देश के अंदर विकास की एक नई गति देने का काम भी इन्हीं 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों, चाहे रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे रेलवे कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात हो, और मुझे खुशी है चाहे हेल्थ के अंदर बड़ी गति से काम करने की बात हो। अभी पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे रेवाड़ी के अंदर आए थे और यहाँ पर एक नए
एम्स की आधारशिला रखने का काम भी वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों, इसका लाभ हमारे हरियाणा के लोगों को तो मिलेगा, परंतु उसके साथ साथ राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के लोगों को भी उसका लाभ मिलने वाला है। भाइयों, दूसरे जब समय के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए, एक बड़ी और सौगात दे करके हमारे यहाँ जिस समस्या से लोग जूझ रहे थे, 2-2, 3-3 घंटे तक जाम में फंसे रहते थे, भाइयों द्वारका एक्सप्रेस वे देने का काम भी वो नरेंद्र मोदी जी ने आकर के हरियाणा के लोगों को दिया है। भाइयों, मुझे इस बात की भी खुशी है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है उस काम को पूरा किया है। जब हम जानते हैं, जिसकी चर्चा भी की गई है, कि हमारा हरियाणा प्रदेश ये सैनिकों का देश है, ये यहाँ पर हमारे आर्मी के अंदर भारी संख्या के अंदर युवा साथी हैं, और जब हरियाणा की पवित्र भूमि के ऊपर वो 2014 के अंदर वो यहाँ रेवाड़ी में आए थे, तो एक बात उन्होंने कही थी कि मेरी सरकार जब आएगी तो 1 रैंक 1 पेंशन देने का काम करेगी। भाइयों, लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार के अंदर हमारे सैनिक उस मांग को लगातार करते रहे, परंतु उस मांग को पूरा नहीं किया। उस मांग को अगर किसी ने पूरा किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों, 1 रैंक 1 पेंशन देने का काम भी वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने भाइयों किया है। चाहे हरियाणा प्रदेश के अंदर ये डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। भाइयों, आज हम देखते हैं, पहले तो एक बच्चे को नौकरी लगवाने के लिए पूरे गांव को कहीं ना कहीं चक्कर काटने पड़ते थे। भाइयों, युवाओं के अंदर भी अविश्वास उस सरकार के प्रति हो गया था कि भाई पढ़ने से नौकरी नहीं मिलती, नौकरी तो किसी के चक्कर काटने से मिलती है। परंतु इन 10 वर्षों के अंदर हमारी इस डबल इंजन की सरकार ने उन युवाओं के अंदर भी भाइयों विश्वास जगाने का काम किया है, वो विश्वास भरने का काम किया है। अब माँ बाप को भी ये लगने लगा है कि भाई ये नौकरी चक्कर काटने से नहीं, नौकरी पढ़ने से मिलती है। और उसका परिणाम है कि आज अगर हम देखते हैं कि बिना पर्ची बिना खर्ची के हर गांव के अंदर लगभग 10 से लेकर के 50 से लेकर के 300 तक बच्चे बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर लग रहे हैं। भाइयों, ये हमारी सरकार की जो ट्रांसपेरेंसी नीति है, ये उसका परिणाम है। भाइयों, आज चाहे प्रदेश के अंदर अगर हम देखते हैं, जो हमारा पहले जिस प्रकार से 2014 से पहले भाइयों बदलियों को लेकर के एक बड़ा भ्रष्टाचार होता था, उसके ऊपर भी रोक लगाने का काम जो ट्रांसपेरेंसी पॉलिसी भाइयों बदली की आई है, और उसका परिणाम ये है कि व्यक्ति को घर बैठे ही भाइयों उसका तबादला हो जाता है, उसको कहीं चंडीगढ़ में जाने की जरूरत नहीं है। ये इस प्रकार की सरकार ने जो नीति योजनाएं बनाई है, जिसका लाभ हर व्यक्ति तक पहुंच रहा है, और एक योजनाबद्ध तरीके से भाइयों इस देश को आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार लगातार कर रही है। मैं देखता हूं कि पहले 2014 से भाइयों हमारी माताएं बहनें सर के ऊपर मटका रख करके 2-2, 3-3 किलोमीटर की दूरी से पीने का पानी लेकर के आती थी, परंतु ये नरेंद्र मोदी की सरकार है जिसने एक योजनाबद्ध तरीके से भाइयों जो जल शक्ति मंत्रालय बना करके एक ऐसा सिस्टम हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का काम किया है कि आज हमारी माताओं को, बहनों को कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, ना बाहर से पानी लाने की जरूरत है, उसके घर के अंदर ही पानी पहुंचाने की व्यवस्था की है। चाहे भाइयों अंतिम तेल तक जिसकी अभी चर्चा की है, ये पहली बार है कि 2014 के बाद ये हमारी सरकार ने अंतिम तेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था ये हमारी सरकार ने की है, ताकि लोगों को भाइयों उसका बड़ा लाभ भी यहाँ पर मिला है। जब हमारी यहाँ नहरों के अंदर पानी पहुंचा है, हमारे तालाबों के अंदर पानी पहुंचा है, भाइयों उसका परिणाम भी हमें सार्थक मिला है। आज हमारा जो पानी नीचे चला गया था, जिसकी चर्चा हमारे यहाँ पर राव इंद्रजीत जी ने की है कि पानी नीचे चला गया था, उस पानी के अंदर भी अब बढ़ोतरी हुई है, वो भी धीरे धीरे करके पानी ऊपर आना वो शुरू हुआ है। भाई ये सरकार काम करने वाली सरकार है।
मैं आज आप लोगों के बीच में भाइयों ये अपील करने के लिए आया हूं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर ये भारत ये मजबूती से आगे बढ़ रहा है। ये सुरक्षित भारत आज देश के 140 करोड़ लोगों को भाइयों मिला है। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर कोरोना का जैसा संकट भी आता है तो सरकार कंधे से कंधा मिला करके देश के 140 करोड़ लोगों के साथ खड़ी हुई नजर आती है। और भाइयों 220 करोड़ डोज जो फ्री में लगाने का काम भी ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और उनकी एक सोच थी कि हमारे देश के अंदर इस कोरोना कालखंड के अंदर कोई भी व्यक्ति भूखा पेट न सोए। 80 करोड़ परिवारों को भाइयों लगातार राशन पहुंचाने की व्यवस्था भी ये नरेंद्र मोदी जी ने की। भाइयों रेलवे की कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे भाइयों एयर कनेक्टिविटी की बात हो, इन सब जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूती से आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार लगातार करेगी। भाइयों आप लोगों को इन 10 वर्षों के अंदर जो गांव के अंदर एक बदलाव नजर आ रहा है, जो देश के अंदर एक बदलाव नजर आ रहा है, इस कार्य को लगातार आगे बढ़ाने का काम अगर कोई कर सकता है तो नरेंद्र मोदी की सरकार है। भाइयों जो कांग्रेस के घमंडिया गठबंधन के लोग हैं जो आज झूठे वादे करते हैं, आज एक बात वो बोलते हैं, होर्डिंग लगा करके बोलते हैं कि भाई हमें वोट दें, हम गारंटी देते हैं हम ये काम करेंगे, हम गारंटी देते हैं हम वो काम करेंगे। भाइयों जिन लोगों ने इस देश के ऊपर 55 साल 60 साल तक शासन किया है और आज अगर वोट लेने के लिए भी गारंटी देनी पड़ती है तो उस गारंटी का भाइयों कोई विश्वास नहीं करता। आज देश के अंदर एक ही गारंटी का विश्वास करता है, वो विश्वास है वो नरेंद्र मोदी जी की गारंटी। और भाइयों आइए हम सब मिलकर के भाइयों एक एक वोट यहाँ से कमल के बटन के ऊपर दबाएं। नारनौल के अंदर भाइयों कमल का बटन दबेगा और उसकी ताकत दिल्ली में बैठे हुए नरेंद्र मोदी जी के पास जाएगी। और जब वो और ताकतवर होंगे भाइयों इस देश का विकास और गति से आगे बढ़ेगा। हम सबको जो सुविधाएं पहुंच रही हैं उन सुविधाओं के अंदर और नए कार्य जुड़ करके हम तक पहुंचने का कार्य ये नरेंद्र मोदी की ही सरकार कर सकती है। यहाँ से धर्मवीर जी हमारे जब कमल का फूल लेकर के नरेंद्र मोदी जी के पास जाएंगे, भाइयों आज देश ने ये संकल्प लिया है कि अब की बार फिर नरेंद्र मोदी जी की सरकार भाइयों इस देश के अंदर ये बननी तय हो गई है। हम सब की ये भूमिका, क्योंकि जो कार्य किए हैं चाहे किसानों के हित में किए हैं, किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दी है, चाहे किसानों की भाइयों 14 अन्य फसलें भी MSP पर खरीदने का काम किया है, और चाहे हमारी सरकार ने किसानों की अगर फसल का खराबा हुआ है उसका मुआवजा भी उसके घर तक पहुंचाने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों हम सब मिल करके एक एक वोट कमल का बटन दबा करके यहाँ से चौधरी धर्मवीर जी को जो कमल का फूल नरेंद्र मोदी जी ने दे करके भेजा है ये खिला करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करें। और भाइयों मैं ये कहना चाहूंगा कि आज हरियाणा के अंदर भी ये माहौल ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि आने वाले इस 25 मई को जब वोट डलेगा और 4 मई को जब रिजल्ट आएगा हरियाणा की 10 लोकसभा की सीटें भाइयों कमल के फूल के ऊपर खिल करके तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। आप सब इतनी संख्या के अंदर आए हैं, आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भारत माता के वंदे
वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। 10 मई को इस देश के भाग्य का फैसला होगा, ये विजय संकल्प रैली के दौरान सीएम नायब सिंह सैनी कहते हुए नजर आए। देश नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहा है। तो देखिए, नारनौल में दरअसल आप जनसभा के दौरान सीएम सैनी को सुन रहे थे, तो इस दौरान वो बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा लोगों के सामने रख रहे थे। आज बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां मिल रही हैं, सीएम नायब सिंह सैनी कहते हुए अपने संबोधन में नजर आए। तो नारनौल में विजय संकल्प रैली के दौरान इस जनसभा को संबोधित करते हुए हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, देश नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहा है और पीएम मोदी की सरकार ने 10 सालों में काम किए हैं। बीजेपी की सरकार ने विकास के कई काम किए हैं। सीएम सैनी ने कहा आगे कि बिना खर्ची पर्ची के आज नौकरियां मिल रही हैं। पूर्व की सरकारों को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा और घेराव किया। 25 मई को इस देश के भाग्य का फैसला होगा, ये सीएम सैनी कहते हुए नजर आए। देश नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहा है। तो देखिए, नारनौल में बीजेपी की विजय संकल्प रैली हो रही थी और इसी रैली में मंच पर हुंकार भरते हुए सीएम नायब सिंह सैनी नजर आए। सीएम नायब सिंह सैनी ने कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। उन्होंने 10 साल के केंद्र के कार्यकाल का लेखा जोखा तो रखा ही, साथ ही साथ उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया, क्योंकि हरियाणा में खास तौर पर खर्ची पर्ची का जिक्र पूर्व सीएम मनोहर लाल भी करते हुए नजर आए। तो सीएम नायब सिंह सैनी भी अब उसी बात को दोहराते हुए नजर आते हैं। मोदी सरकार ने 10 सालों में कई काम किए, बीजेपी की सरकार ने विकास के काम किए। तो पीएम ने सभी वादों को पूरा किया। आज बिना खर्ची पर्ची की नौकरियां मिल रही हैं, ये उन्होंने बड़ी बात कही। आज घर बैठे ही सरकारी काम हो रहे हैं, ये उन्होंने बड़ी बात कही। बीजेपी सरकार ने व्यवस्था में सुधार किया, ये भी उन्होंने जिक्र किया। तो देखिए, नारनौल में, हरियाणा के नारनौल में यहाँ पर बीजेपी की विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी नजर आए। देखिए, विजय संकल्प रैली के माध्यम से तमाम नेता पहुंच रहे हैं, अपने अपनी सरकार की उपलब्धियों को देश के सामने रख रहे हैं, प्रदेश की जनता के सामने रख रहे हैं, क्षेत्रवासियों के सामने रख रहे हैं। और इन 10 साल के कार्यकाल के दौरान क्या बड़े फैसले लिए गए, कौन से बड़े काम किए गए, कौन सी बड़ी योजनाएं लोगों के लिए शुरू की गई, जिनका फायदा सीधे तौर पर अभी तक लोगों को मिल रहा है। तो इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए वो नजर आए। देश नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहा है, ये सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि हरियाणा में अक्सर खर्ची पर्ची से नौकरियां मिलने का जिक्र हुआ करता था, आज उन्होंने ये कहा कि आज बिना खर्ची पर्ची के ही नौकरियां युवाओं को मिल रही हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि है।